हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ ए नेफ्रॉन। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि नेफ्रॉन जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है दैट इज़ द मालपिजियन कर्पसल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कर्पसल्स, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द रीनल ट्यूबल। तो अगर आपने अब तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके जल्दी से देखें ताकि आप ये आगे का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो रीनल ट्यूबल था उसका जो सेकेंड पार्ट था उसके बारे में। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज कॉल्ड एज द रीनल ट्यूबल। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है ओवरऑली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, जहाँ पे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द मालपिजियन कर्पसल्स, जहाँ पे क्या प्रेजेंट थे हमारा बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो ये पोर्शन हमने डिटेल में व्यू किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो बाउमेंस कैप्सूल ये वाला पोर्शन है जो कर्व शिफ्ट स्ट्रक्चर होता है, एंड ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, मीन्स व्हाट बंच ऑफ कैपिलरीज होता है। और इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मालपिजियन कर्पसल्स और रीनल कर्पसल्स। मैंने एक और ये भी बोला था कि इनसाइड द ग्लोमेरुलस क्या होता है, ब्लड का सप्लाई जो होता है वो होता है थ्रू एफरेंट आर्टेरियल। तो दिस इज द एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल क्या है, रीनल आर्टेरी का एक ब्रांचिंग पोर्शन है। मीन्स व्हाट, हमारा जो रीनल आर्टेरी हमने हमारी किडनी स्ट्रक्चर वाले वीडियो में देखा था कि रीनल आर्टेरी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किडनी के अंदर एंटर करता है। तो आफ्टर एंटरिंग इनसाइड द किडनी क्या होता है, हमारा जो रीनल आर्टेरी होता है वो ब्रांचिंग रिब्रांचिंग होके वो आर्टेरियल्स प्रोड्यूस करता है। आर्टेरियल्स मीन्स व्हाट, ब्रांचिंग पोर्शन ऑफ द आर्टेरी। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा जो एफरेंट आर्टेरियल प्रोड्यूस होता है वो एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, एंड फ्रॉम दैट ग्लोमेरुलस क्या होगा, बाय मीन्स ऑफ इफरेंट आर्टेरियल हमारा ब्लड जो है वो आउटवर्ड होगा, ग्लोमेरुलस से वो बाहर की तरफ जाएगा। सो जो इफरेंट आर्टेरियल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो एफरेंट आर्टेरियल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। मीन्स व्हाट, इफरेंट आर्टेरियल जो होता है वो थोड़ा नैरोअर होता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज कॉल्ड एज द रीनल ट्यूबल। सो रीनल ट्यूबल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट दैट बाउमेंस कैप्सूल वाला पोर्शन जो होता है उसको छोड़ के ये बाकी रिमेनिंग आप जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबल। सो रीनल ट्यूबल में मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट वन इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कर्वी यहाँ पे मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कर्व लाइक, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। देन नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है दैट इज अ लूप ऑफ हेनले पार्ट। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये ओवरऑल यहाँ से लेके ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले पार्ट। देन नेक्स्ट वाला जो हमारा जो यहाँ पे एक अनदर कर्वी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, एंड फर्दर ये क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट होके ये जंक्शनल ट्यूबल होके ये फर्दर कलेक्टिंग डक्ट तक आएगा ये। सो दिस पोर्शन इज द, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूबल। सो मेनली रीनल ट्यूबल में क्या क्या आएगा, हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले एंड डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो आज हम देखेंगे ये पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले होता क्या है। तो पहले हम देखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो हमारा जो बाउमेंस कैप्सूल होता है वो फर्दर लीड करता है, मीन्स व्हाट, ये फर्दर कंटिन्यू करता है बाय मीन्स ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल होता है इसके लाइनिंग में क्या होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स होते हैं। आप लोग इपिथेलियल सेल्स के बारे में सुने होंगे। तो क्यूब शेप्ड जो भी इपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पीसीटी के लाइनिंग में क्या होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी आता है। तो आपको याद रखना होगा कि पीसीटी का जो लाइनिंग है दैट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स, जो कि क्या करते हैं, एक ब्रॉस बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं। मीन्स व्हाट, हम नॉर्मली टूथब्रश देखते हैं तो टूथब्रश का कैसे होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, वो जो थीन वहाँ पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बालों की तरह जो गुच्छा जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो क्या होता है, पीसीटी में ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो ठीक वैसे ही एक सरफेस यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं जो कि क्या करता है, पीसीटी का जो सरफेस एरिया है उसको वो इंक्रीज कर देता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दोज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज माइक्रोविली। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीसीटी में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सो द आंसर विल बी माइक्रोविली। तो इसका
इसका नंबर जो होता है वो पीसीटी में ज़्यादा होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में यहाँ पे न्यूमरस नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, वो जो सॉल्ट्स का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, वो उस रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बाय मीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये क्या करेंगे, सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज ऑल अबाउट पीसीटी। पीसीटी में क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के थ्रू ये लाइनिंग रहेगा, देन ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होंगे उनको हम बोलेंगे माइक्रोविली। देन यहाँ पे न्यूमरस नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉल्ट्स के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और उनका रीअब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से होता है, बाय मीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसीटी रीजन्स में सॉल्ट्स का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है। सो द आंसर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Then next part is the loop of Henle. So loop of Henle means what, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीटी के बाद एंड डीसीटी के पहले जितना पोर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, these are the part of loop of Henle। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, मेनली एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डिसेंडिंग मीन्स व्हाट, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ब्लड का, तो या फिर यूरिन का, जो भी आप कह सकते हैं, यूरिन का मतलब ट्रांसपोर्ट होगा बाय मीन्स ऑफ दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एंड ब्लड जो होता है ये कैपिलरी नेटवर्क से सर्कुलेट होता है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। देन ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे अनदर साइड में, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन का अपवर्ड मूवमेंट होता है, एंड थ्रू दिस ब्लड कैपिलरीज ब्लड का भी अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द असेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट होता है और एक असेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट होता है। देन इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ यू शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे क्या क्या आएंगे, डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब। देन डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो दो पार्ट्स को लेके प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट वन इज द थिक सेगमेंट। हियर यू कैन सी ये जो मोटा, यहाँ पे इसका जो डायमीटर जो ज्यादा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, इसे हम बोलेंगे थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। फर्दर ये थिक सेगमेंट जो होता है वो कंटिन्यू करता है, इसका डायमीटर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है एंड ये प्रोड्यूस करता है थिन सेगमेंट। तो थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट को लेके क्या होता है, यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब कंस्ट्रक्ट होता है। तो इनके सब डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है, थिक सेगमेंट पार्ट जो होता है वो छोटा होता है एंड थिन सेगमेंट वाला पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा जो थिक सेगमेंट है दैट इज ऑल्सो लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो ये भी क्या करेगा, सॉल्ट्स रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड थिन सेगमेंट जो होता है दैट इज लाइंड बाय फ्लैट इपिथेलियल सेल्स मीन्स व्हाट, जो उनका जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होता है वो थोड़ा लो होता है मीन्स व्हाट, ये दीज आर लाइंड बाय लो क्यूबॉइडल एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोविली जो होते हैं यहाँ पे वेरी फ्यू इन नंबर्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर क्या होता है, पीसीटी के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। तो पीसीटी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमेरस नंबर में प्रेजेंट होता है। सो थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट को लेकर डिसेंडिंग लिम्ब प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे थिक सेगमेंट का लेंथ जो होता है वो शॉर्ट होता है, थिन सेगमेंट का जो लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है यहाँ पे। देन असेंडिंग लिम्ब में भी क्या होता है, जैसे हमारे डिसेंडिंग लिम्ब में थिक एंड थिन सेगमेंट था, सेम वाइज यहाँ पे भी क्या होगा, थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो थिक सेगमेंट होता है उसका लेंथ जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, एंड यहाँ पे थिन सेगमेंट जो होता है वो डिसेंडिंग लिम्ब के कंपेरिजन में इसका लेंथ यहाँ पे कम होता है। आप ये डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि असेंडिंग लिम्ब में थिक सेगमेंट का पोर्शन ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, डिसेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे जो थिन सेगमेंट है उसका लेंथ कम है, किसके कंपैरिजन में, डिसेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हम बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब को देखेंगे तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब से हमारा लूप ऑफ हेनले कंस्ट्रक्ट होता है। तो जहाँ का मेजर पार्ट क्या होता है, हमारा थिन सेगमेंट कवर कर लेता है। आप दोनों लिम्ब को अगर यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो ये दोनों लिम्ब का जो थिक सेगमेंट है वो बहुत ही कम होता है, किसके कंपेरिजन में, थिन सेगमेंट के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये याद रखनी है कि ये पीसीटी वाला पार्ट जो है, पीसीटी डीसीटी ये सब पोर्शंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स जोन में प्रेजेंट होते हैं। लूप ऑफ
फेनले वाला पार्ट जो होता है ये हमारा मेड्यूला जोन में प्रेजेंट होता है। मैंने किडनी के बारे में जब पढ़ाया था तब वहाँ पे हमने देखा था कि किडनी का जो इनर जोन जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर कोर्टेक्स जोन एंड इनर मेड्यूला जोन। अगर आपने अब तक उस वीडियो को देखा नहीं है, किडनी स्ट्रक्चर वाले वीडियो को, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि दोनों जोन्स कैसे होते हैं। तो कोर्टेक्स जोन में क्या होता है, हमारा पीसीटी एंड डीसीटी पार्ट प्रेजेंट होगा एंड मेड्यूला जोन में हमारा लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा। देन जो असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो फर्दर कंटिन्यू करता है बाय मीन्स ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी भी बोला जाता है इसे। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होता है वो भी क्या होता है हमारा, मतलब वो भी लाइंड होता है बाय मीन्स ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ब्रॉस बॉर्डर अपीयरेंस नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीटी में क्या होता है ब्रॉस बॉर्डर अपीयरेंस होता है, लेकिन डीसीटी में ब्रॉस बॉर्डर अपीयरेंस नहीं होता है। यहाँ पे जो माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं वो इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। किसके कंपेरिजन में, पीसीटी के कंपेरिजन में। उनका नंबर भी क्या होता है यहाँ पे बहुत ही कम होता है पीसीटी के कंपैरिजन में। देन जो डीसीटी जो होता है वो फर्दर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्वी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फर्दर यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है एंड स्ट्रेट होके ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है जंक्शनल ट्यूबुल। देन जंक्शनल ट्यूबुल जो होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिंग ट्यूबुल, इसका कनेक्शन फर्दर होता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट के साथ। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, ये यहाँ पे मैंने एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, ये हमने पढ़ा था कि किडनी में क्या होता है, ईच एंड एवरी किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिर्फ एक ही नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये जो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है मीन्स व्हाट, यहाँ से फर्दर नेफ्रॉन्स का कनेक्शंस है। तो ये सारे नेफ्रॉन्स क्या होंगे आके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में इनका कनेक्शन होगा। देन आफ्टर दैट क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे एंड होगा मीन्स व्हाट, जहाँ पे सारे नेफ्रॉन्स का कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट जो ओपन होता है एक डक्ट में, द डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी। तो डक्ट ऑफ बेलिनी में क्या होगा, सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जितने भी हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सब यूनाइट होके यहाँ पे ये फर्दर एक डक्ट का लार्जर डक्ट ये प्रोड्यूस करेंगे विच इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी। तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंट पार्ट्स जो होता है नेफ्रॉन का वो कैसे होता है, पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, जंक्शनल ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट, देन डक्ट ऑफ बेलिनी। तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द ब्लड सप्लाई इनसाइड द नेफ्रॉन। तो ब्लड सप्लाई कैसे होता है, तो मैंने पहले ही बोला है कि रीनल आर्टरी के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा इनसाइड द नेफ्रॉन। तो ये ब्रांचिंग होके यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म में एंटर करेगा इनसाइड द ग्लोमेरुलस। देन यहाँ से ये रिलीव करेगा बाय मीन्स ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। देन ये फर्दर आएगा एंड पीसीटी के ऊपर से ये क्रॉसओवर करते हुए यहाँ पे एक ब्रांचिंग रिब्रांचिंग होके ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करेगा एंड ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जाएगा अप टू डीसीटी। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये जो हमारा ब्रांचिंग रिब्रांचिंग होता है ब्लड कैपिलरीज का, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है उससे हम क्या बोलेंगे, सो द आंसर विल बी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब के ऊपर से जितने भी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे पास किए हैं दोज आर कॉल्ड एज द डिसेंडिंग कैपिलरीज एंड असेंडिंग लिम्ब के ऊपर से जितने भी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पास ओवर होंगे उनको हम बोलेंगे असेंडिंग कैपिलरीज। तो टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले मीन्स व्हाट, ये लोअर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, ये जो पीसीटी वाला पोर्शन होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क वाला, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द वासा रेक्टम। वासा रेक्टम मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले जो हमारा ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे वासा रेक्टा और वासा रेक्टम। देन फर्दर क्या होता है, ये जो हमारा वासा रेक्टम होता है ये कैपिलरी नेटवर्क जो होते हैं ये फर्दर रिजॉइन होके यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं रेनल वेन्यूल। रेनल वेन्यूल मीन्स व्हाट, रेनल वेन का जो ब्रांचिंग पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेनल वेन्यूल। तो ये जो पीसीटी वाला पोर्शन है ये कैपिलरीज यहाँ पे फर्दर जॉइन रिजॉइन होके ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं रेनल वेन्यूल जिसका कनेक्शन होता है रेनल वैन के साथ। तो रेनल वैन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा आफ्टर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा इनसाइड द रीनल वेन एंड विद दैट रीनल वेन क्या होगा, किडनी के बाहर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई इनसाइड द
किडनी, और वी कैन से इनसाइड द नेफ्रॉन। सो रीनल वेन का फर्दर कनेक्शन होता है हमारे इन्फेरियर वेना कावा के साथ, एंड इन्फेरियर वेना कावा फर्दर क्या करेगा, राइट ऑरिकल में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सप्लाई करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन। तो ये एजुकेशनल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। थैंक यू।